नमस्कार साथियों, कल हम लोगों ने जो पढ़ा था लेटर फ्रैक्शन का पार्ट 2 उसको आगे कंटिन्यू करेंगे आज। तो कितने बच्चे जुड़े हुए हैं आज? फटाफट लाइक शेयर फटाफट कर दीजिएगा, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को। बोलो। कल जो हम लोगों ने होमवर्क क्वेश्चन दिया था, पहले तो उसका आंसर मैच करेंगे। कल हम लोगों ने जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर मैच करेंगे भाई। ये वाला क्वेश्चन था होमवर्क वाला। वॉइस क्लियर है? बोलिएगा फटाफट, वॉइस क्लियर है? ओके। तो हम लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास। चलो, इसका मैंने शॉर्टकट बताया था आपको। क्या बताया था भाई? 4 5 बेटा 1 2 3। ओके। तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट रहता है वो डिवाइड में जाता है, डिवाइड 3 डिवाइड 2, और यहाँ वाला जो रहता है वो मल्टीपल में जाता है। ओके। तो बेटा माइनस लगा हुआ है कि प्लस है? बेटा ये प्लस है। तो 5 और 4 9, 9 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। ओके। 3 और 5 8, 3 और 5 8, 8 में 2 से डिवाइड करेंगे 4, और 4 और 3 बेटा 7, यहाँ पे 7 आ गया। तो इसका जो आंसर होगा आप लोग जानते हैं, ये अंश रहता है और बेटा ये हर रहता है। तो 4/7 इज राइट आंसर था। बोलो, 4/7 यानी कि बी आंसर। कितने बच्चों का 7/4 आंसर था? फटाफट बताइएगा। गलत आंसर कितने लोगों का था? जल्दी बताइएगा। 7/4। विवेक यादव वेरी गुड। विवेक यादव वेरी गुड। कमेंट को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा मैम। बोलो, यहां तक क्लियर है सब कुछ? वेरी गुड। बी, सही आंसर बी, वेरी गुड। ओके। आज वॉइस की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, दोबारा लाइव करनी पड़ी क्लास। ओके, तो ठीक है, तो अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ ठीक। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन को देखो बेटा। यहाँ पे जब 1 होता है तो अपन ये शॉर्टकट काम करता है। ठीक है, अपन ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें शॉर्टकट नहीं भी काम करता है, क्योंकि अपनी जो क्लास है वो एमपीपीएससी से लेकर के एसएससी, बैंक, रेलवे सबके लिए है। हाँ, अगर आपने इसको एक बार 2 3 4 पार्ट पढ़ लिया आपने, तो मुझे लगता नहीं कि आप किसी एग्जाम में बैठे और इस टाइप के क्वेश्चन ना कर पाए। ऐसा हो नहीं सकता बेटा, है ना? तो हाँ, तो एक अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं भाई। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन जो है पीएससी का है भाई, ठीक है ना? इसको करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बताओ, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा आपके आंसर का। फटाफट आंसर करिएगा। बोलो। क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्या? बोलो। और मैं आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, पीएससी लेवल को करने के लिए भाई, एक आंसर ये आ गया है। वेरी गुड। बिल्कुल स्वागत है कविता जी। थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। बिल्कुल। और कमेंट करें आंसर फटाफट। दोबारा सही से बजो, गलत टाइप किया। कविता जी से गुजारिश करूंगा भाई कि थोड़ी सी सही टाइप करें, थोड़ा सा बीच में मिस्टेक है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर एक शायरी सुनाएंगे आप लोगों को। कविता जी की शायरी जो है वेट कर रही है। चलिएगा फटाफट देखो, यहाँ पे समझिएगा आप। देखो मैंने क्या कहा था
कि ये 5 लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे, ये 5 अगर 1 होता तो अपना ट्रिक चल जाता, क्योंकि उल्टा हो जाता है। 5 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसको कॉन्सेप्ट देखिए, और डिजिट भी काफी अच्छे हैं, जितना छोटा क्वेश्चन दिख रहा है उतना ही खतरनाक है। ओके, तो यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। देखो भाई, यहाँ पे अपन 4+7/10, 4+7/10 और 4-10/11, क्लियर है ना? बोलो यहाँ तक ठीक है। अब देखो बेटा कैसे करेंगे, आप जानते हैं कि 11 में इंटू 4 44, -10 जाएगा तो 34। मतलब यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मैं सेकंड जो है आपको स्टेप लिखूंगा तो 5 अपॉन, बेटा इधर देखो 5/4+4+7 में इंटू 7 अपॉन, बेटा यहाँ देखो क्या जाएगा, 11 4 34, और 34 डिवाइड बाई 11, तो 11 कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ पे जाएगा। क्लियर है? बोलो, मैंने बताए थे। चलो इसके आगे देखेंगे भाई, 5/34 में इंटू 4, देखो बेटा 3 4 जा 12, 120, 4 3 12, कितना आएगा भाई, 132 आएगा, 132 और प्लस 77। देखो भाई यहाँ पे बहुत आराम से समझो बेटा, 4 3 जा 12, 120, 4 4 जा 60, यहाँ देखो भाई, तो एक्स आप आराम से कर लो, 4 4 जा कितना होता है भाई, 4 4 जा 16 होता है, 4 3 जा 12, 136 हो गया, और 77 उसमें ऐड करना है, तो 7 और 6 बताओ बेटा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, है ना? और 13 7 20, बेटा देखो यहाँ पे 21 हो जाएगा, 213 हो गया, ठीक है ना? यहाँ पे कितना आएगा भाई, 213 आएगा, ठीक है ना? और बेटा देखो 34 है, वो कहाँ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा। क्लियर है ना? तो 213 डिनोमिनेटर में एक ही आंसर है, राइट आंसर ये हो गया, लेकिन पूरा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 और 2 170, 170/2 13। ओके, एक क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट हो गया शुरुआत में। अब चलेंगे नए ट्रिक की ओर, जो काफी मजा देगा भाई साहब, ठीक है ना? नया ट्रिक करेंगे भाई, बोलो। ठीक है कप्ता जी, स्वागत है आपका। चलो नोट कर लिया इसको, बोलो। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का एक सार बाकी है, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो जिंदगी का एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो पूरी किताब बाकी। बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी, कमाल कर दिया भाई। बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बोलो फटाफट। ये देखो नया टाइप है। हाँ, वेलकम वेलकम कप्ता जी। ये नया टाइप है भाई, इसको समझिएगा। और कितने बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं पहले तो ये बताएगा, क्योंकि हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं। चलो बेटा सीखते हैं इसको। हम्म, इसको सीखने का प्रयास करेंगे, इसको सीखने का प्रयास करेंगे। हम्म, क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है? मोनू का आंसर आ गया भाई। देखो पहले इसको आराम से समझिएगा, ठीक है ना? बहुत ही आराम से समझिएगा, ठीक है? बहुत ही आराम से समझेंगे आंसर, फिर करेंगे, ठीक है ना? देखो बेटा, है ना?
पहला आंसर ही गलत है भाई, पहला आंसर ही गलत है मोनू का, ठीक है ना बेटा। मोनू आप आराम से समझिएगा। पहले तो मैं बहुत ही सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, भाग विधि, ठीक है ना। हाँ, ये सबसे लास्ट टाइप है, इससे टफ नहीं आता भाई, लेटर फ्रैक्शन में इससे टफ नहीं आता। हाँ देखो बेटे, हम लोग पहले सीखेंगे भाग विधि, भाग विधि सीखेंगे, डिवाइड मेथड सीखेंगे, ठीक है ना। भाग विधि क्या होता है भाई, आप सभी लोग जानते हैं। बेटा यहाँ पे देखो, पहले तो मैं एक कॉन्सेप्ट जो है विधिवत बिल्कुल पूरी तरीके से सिखा देता हूँ, ठीक है ना। क्लियर है ना, आप पूरा कॉन्सेप्ट सीखिएगा, ठीक है ना। भाग विधि क्या है, पूरा एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आराम से सीखिएगा। क्लियर है ना, ओके। चलो आप बताइएगा बेटा, कोई भी चीज लिखी होती है, जैसे मैंने कहा 1/x लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/5 हो जाती है। बोलो क्लियर है ना। मैंने कहा कि 1/बाई की, देखो बेटा यहाँ पे 1/बाई की वैल्यू 2/5 है, ठीक है ना। तो बताओ बाई की वैल्यू कितनी हो जाती है, 5/2 हो जाती है। आप ये बात समझते हैं कि नहीं समझते, क्लियर है ना। आप देखो बेटा, जेड की वैल्यू 1/2 है, ठीक है ना, या 1/z की वैल्यू 2 है, तो बेटा जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो 2 हो जाएगी। ये बात सारी चीजें समझते हैं, बोलो। जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू बेटा 1/3 है, तो 1/z की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 3 हो जाएगी। मतलब उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। क्लियर है ना। तो आप इतनी बातें समझ गए होंगे, तो मैं आपको बता दूं बेटा यहाँ पे कि, ओके 1 मिनट। देखो भाई, यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता दूं कि अगर हम इस मेथड को सीखना चाहते हैं तो थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा आपको। देखो कैसे, 1 मिनट की बात है, फटाफट देखिएगा कैसे करेंगे। देखो भाई, जैसे मैंने कहा कि भाई 1/, मैं इस वाले पार्ट को निकालता हूं भाई, इस वाले पार्ट का निकालता हूं, तो इस वाले पार्ट को निकालेंगे बेटा। देखो यहाँ पे a+1/b+1/c+1/d, तो बेटा इसको क्या करेंगे, अपन रिवर्स कर देंगे। जब ये पार्ट निकालेंगे, मैंने क्या कहा 1/x है बेटा और 5/2 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/5 हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, जल्दी बताओ फटाफट, बताया था ना मैंने अभी। तो बेटा अगर बताओ मैं सिर्फ x की वैल्यू निकालू, मैंने कहा ये भाई x है, x की वैल्यू निकालना है, तो क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, 60/17। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है कि नहीं है। यहां तक क्लियर है बेटा, बहुत अच्छी समझना बेटा। यहाँ पे देखो, मैंने कहा कि 60/17, तो यहाँ पे देखो 17 हाँ 17 3 जा 51, बेटा आराम से समझना, 17 3 जा 51, और बेटा प्लस, बेटा देखो यहाँ पे कितना बच गया, 9/17। बोलो, ये चीज भी मैंने फर्स्ट पार्ट में बताई थी कि 2+1/2 लिखो या 2/1/2 लिखो, बात एक ही है। बोलो बताई थी कि नहीं बताई थी, बोलो ठीक है, तो समझ में आया, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे देखो बेटा, ए की वैल्यू बताइएगा, आप लोग थोड़ा सा देखिएगा इधर, थोड़ा सा देखिए बेटा, आपको दिख रहा होगा कि सर ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3। बोलो क्लियर है ना, बोलो ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे बेटा, समझना मेरी बात को फिर से, मैं कहूंगा भाई यहाँ पे b+1/c+1/d, बेटा इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो ये देखो बेटा 1/ इतना वैल्यू है, देखो बेटा ये 1/ है, हम इसको करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, फिर आएगा 17/9, 17/9। कॉन्सेप्ट चल रहा है, आराम से समझते रहिएगा। हाँ 17/9, तो बेटा देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 2 18 ज्यादा हो गया, तो 1+8/9, 1+8/9। क्लियर ना, बोलो क्लियर है कि नहीं है, ठीक है बेटा। यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, ये b की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, इधर देखो 1 आ गई। क्लियर है ना, बोलो। अब ये बताओ, इसकी वैल्यू बची हुई है 8/9, तो मुझे ये चाहिए c+1/d चाहिए। बोलो, तो आप क्या कहेंगे सर, इसको उल्टा कर देंगे, 9/8। भाई देखो ना बेटा, 1/c+1/d है, तो जब इसको c+1/d करेंगे तो ये वाला कैसा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो 9/8। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, 1+1/8। बोलो 1+1/8। तो बेटा यहाँ पे देखो क्लियर हो गया ना, c की वैल्यू कितनी हो गई 1, d की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 8, 9/8। क्लियर हो गया यहाँ तक, बोलो ठीक है ना। तो अब बेटा क्वेश्चन की बारी आ गई है, अब आंसर देना है, मुझे आंसर देना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे बताओ बेटा, है ना। अब अपने सारे आंसर आ गए बेटा, देखो यहाँ पे देखो, a की वैल्यू कितनी बेटा, a की वैल्यू कितनी है बेटा 3, b की वैल्यू कितनी है बेटा 1, c की वैल्यू कितनी है बेटा 1, और बताओ d की वैल्यू कितनी है बेटा 8। चलो सबका क्या पूछ रहा है, a+b+c+d, तो बेटा देखो 8 1 9 और 1 10 और 3 13, आंसर बेटा क्या आ गया, जल्दी बताओ आंसर क्या आ गया भाई, 13 आ गया, सम सम क्या आ गया 13। इसका राइट आंसर सी था, राइट आंसर क्या था बेटा, सी था। बोलो ठीक है, यहां तक बताओ। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा मैसेज टाइप करो, मैं बेटा फटाफट दोबारा समझा दूंगा,
जल्दी बोलिएगा, फटाफट मैसेज टाइप करो, मैं दोबारा फिर समझा दूंगा। हम्म। बोलो, ठीक है। हम्म। चलो बेटा, इसका शॉर्टकट समझा जाए, जल्दी बताओ फटाफट। अब बेटा शॉर्टकट समझेंगे इसका, क्या समझेंगे बेटा? लोग बाग कमेंट कर रहे हैं। ठीक है चलो बेटा, है ना, देखो भाई क्या करेंगे, देखो। देखो क्या करना है बेटा, देखो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है बेटा, जितनी भी थ्योरी उधर लिखी थी वो सब नहीं करना बेटा, आराम से समझना, ठीक है ना। मैं क्या करने वाला हूँ, इधर देखो भाई, मैं करूंगा बेटा यहाँ पे देखो, मैं इसको रिवर्स करता चलूंगा। शॉर्टकट देखना भाई, 60/17 मैंने इसको कर दिया रिवर्स। क्या कर दिया बेटा, इसको रिवर्स कर दिया। और जैसे बेटा रिवर्स किया तो आप देखेंगे सर कि 17 3 जा 51, 17 3 जा 51 प्लस 9/17। इसको बहुत ही आराम से समझिएगा, ठीक ना। वही चीज़ है, बस इसको अलग से रिपीट नहीं करना होता। तो बेटा ये देखो यहाँ पे आ गया, फिर देखो इसको फिर उल्टा कर दीजिएगा, 15/9, 15/9। बेटा देखो यहाँ पे तो क्या करेंगे, 9 1 जा 9 प्लस बेटा 6, देखो बेटा। ओके, ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे। 1 मिनट, 1 मिनट। 17 3 जा 51, और बेटा ये देखो 17 आएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 17/9 करेंगे, तो देखो बेटा 1 + 1 + 8/9 आएगा, ठीक है ना। फिर अपन इसको फिर से उल्टा कर देंगे, 9/8। तो देखो बेटा 1 + 1/8 आएगा, ठीक है ना। अब देखो इसको फिर से चाहो तो 8/1 कर सकते हो, तो बेटा 8 आएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, आप लोग आराम से समझिएगा कि यहाँ जो वैल्यू होती है, ये ए की वैल्यू होती है, ये बी की वैल्यू होती है, और ये सी की वैल्यू होती है, और यहाँ पे जो आएगा वो डी की वैल्यू होती है। तो फटाफट वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की 1 है, और डी की 8 है। तो बेटा सबको जोड़ेंगे तो 13 आंसर आएगा। बोलो ये वाला शॉर्ट समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। ठीक है। हम्म। नहीं तो क्वेश्चन तो सही से दिख रहा है ना। बोलो, कहीं कोई प्रॉब्लम है बताओ, कमेंट करो फटाफट। कहीं प्रॉब्लम है बोलिएगा, कमेंट क्यों नहीं आ रहे मेरे पास, बोलो। वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, जल्दी बताइएगा। आप कमेंट छोड़ो सर एक। हम्म। हाँ चलो, अच्छा ठीक है, चलो बेटा देखें। ठीक है, इसको क्लियर है, सबको क्लियर है, बताओ कि दोबारा समझाया, जल्दी बताओ फटाफट, दोबारा समझाया जाए क्या, जल्दी बोलिएगा। ओके चलो बेटा, नेक्स्ट। नेक्स्ट करेंगे, सेम टू सेम, चलो फटाफट बताइएगा। थोड़ा स्पीड से करिएगा, स्पीड से करिएगा भाई।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके आंसर का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके आंसर का, फटाफट करिएगा। आज लोग कल से कम जुड़े हुए हैं, पता नहीं क्यों। हम्म। क्या हुआ, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया? क्या बात है, एक क्वेश्चन और करना पड़ेगा मुझे, बताइए फटाफट। चलिए आइए, और कोई आंसर दे रहा है क्या? बोलिएगा जरी, जल्दी जल्दी बोलिएगा, और कोई आंसर दे रहा है क्या? विवेक, विवेक कहाँ पर हो भाई? आंसर कमेंट करो, क्या समझ में नहीं आया क्या? बताइएगा। चलो भाई देखो, कोई बात नहीं, इधर देखो बेटा, फिर से देखो। आपको कुछ नहीं करना बेटा, इसको रिवर्स करना है। जैसे रिवर्स करो बेटा, इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है ना? तो 29/13। एक मिनट, थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ, आपको शायद थोड़ा सा दिक्कत हो रही हो, ठीक है ना? थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, चलो। 29/13, बताओ बेटा। 13 2 जा 26 और +3/13, बोलो भाई। डन है? ओके, अब देखो फिर से इसको उल्टा कर दो भाई। देखो भाई 13/3, तो 4 + 1/3, बोलो क्लियर है ना? बस यहीं पे आ गया, अगर आप चाहो तो देख लो बेटा, नहीं तो इसको 3/1 कर दो भाई। लो भाई 3 हो जाएगा, क्लियर है ना? तो बोलो। अब यहाँ पे बहुत आराम से समझना चीजों को। ये किसकी वैल्यू बेटा? ए की, ये बी की, और ये सी की। अगर आप चाहो तो यही सी बना सकते हो। तो बेटा ये लास्ट वाले में b+1/c लिखा हुआ है, तो 4+1 यहाँ से बना सकते हो, ठीक है? वैल्यू पट कर दें। बताओ, ए की वैल्यू 2 है, -b की वैल्यू 4 है, और +c की वैल्यू कितनी बेटा? 3 है। तो बताओ 3 और 2 5, 5 में से 4 जाएगा बेटा, कितना आंसर आएगा? 1 आंसर आएगा, बोलो। श्रेया का आंसर राइट था, वेरी गुड। चलो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। करिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में टफ लगेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट करिएगा। क्या हुआ, आज का टॉपिक टफ है क्या? कोई आंसर क्यों नहीं कर रहा भाई? अभी तक कोई आंसर क्यों नहीं कर रहा है? कैलकुलेशन टफ है क्या? बोलिएगा फटाफट। हम्म। इतना इंतजार करवाएंगे आप लोग? चलो बेटा इधर देखो, फटाफट अभी करता हूं मैं, देखो भाई। क्या करना है? 154 में 29 से डिवाइड करना है, बोलो। तो आप जानते हैं कि सर 3 5 जा 15 होता है, मतलब 29 5 जा 45 होता है। 29 5 जा 40 145 होता है, 145। बेटा देखो तो +9/29 हो गया, ठीक है? चलो बेटा 29 में 9 से डिवाइड करो, तो 9 3 जा, बताओ 29 बेटा, ये देखो। ओके 1 मिनट वेट। 29 डिवाइड बाई 9, ठीक है? 9 3 जा 27, 2 + 2/9, बोलिएगा। 9/2, बोलो।
तो क्या हो जाएगा 2 4 8 प्लस 1/2 और 2/1 बोले तो 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे फटाफट वैल्यू निकाल देंगे हम। किसकी वैल्यू होगी बताओ बेटा। ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है और ये डी की वैल्यू है, ठीक है। फटाफट वैल्यू पुट कर देंगे। तो बताओ ए की वैल्यू कितनी थी 5, बी की वैल्यू बेटा 3, सी की वैल्यू बताइए बेटा 4, डी की वैल्यू 2। तो 5 और 3 8 और प्लस 4 12 टू 14 आंसर है। बोलो क्या आंसर है भाई 14। क्या हुआ बोलो। ठीक है श्रेया बहुत अच्छे से। हाँ श्रेया का आंसर वेरी गुड। बोलो आज क्लास टफ है क्या, बच्चे आंसर नहीं दे पा रहे, क्या बात है भाई, है ना। हम्म। चलो तो ठीक है कोई बात नहीं। अगर ऐसी बात है तो अपन जल्दी करेंगे फिनिश क्लास को, ठीक है ना। क्योंकि टफ मैटर अगर पढ़ना अच्छा नहीं लगता है तो आज लास्ट क्लास हो जाएगी इसकी। ठीक है चलो बेटा फटाफट आंसर करिएगा, थोड़ा सा सोच समझ के आंसर करिएगा। ये उससे भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। हाँ देखो अपनी क्लास का एक ही उद्देश्य है भाई कि सिंपल भी पढ़ो तो टफ भी पढ़ना पड़ेगा भाई। एक बार मैथ में जो चीज पढ़ लिया उसको दोबारा जो है कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बोलो मैं इंतजार करूंगा भाई, मैं इंतजार करूंगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बताओ भाई गलत आंसर भी टाइप कर सकते हो, थोड़ी सी एनर्जी मिलती मुझे। मुझे एनर्जी चाहिए भाई, गलत आंसर भी टाइप कर सकते हैं आप लोग। बोलो अरुण का आंसर आ गया। बहुत ही स्वागत है अरुण, स्वागत है अरुण आपका भाई, स्वागत है। चलो देखते हैं और कोई आंसर दे रहा है क्या। और कोई आंसर दे रहा है क्या, जल्दी बताइएगा फटाफट। हाँ चलो किया जाए फिर। देखो भाई यहाँ पे देखो बेटा कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, उसी टाइप से करेंगे। 26/9 बताइएगा। 9 2 जा 18, ठीक है ना। और प्लस 8/9, बोलो क्लियर है ना। ओके चलो बेटा अब यहाँ पे देखो 9/8 1 + 1/8 क्लियर हो गया ना। बोलो अब देखो भाई यहाँ पे 8/1 तो बेटा क्या आएगा 8 आएगा। अब जरा गौर से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे ये 2a की वैल्यू आएगी, यहाँ पे किसकी वैल्यू आएगी 2a की। यहाँ पे देखो बेटा ये b की वैल्यू आएगी और ये किसकी वैल्यू आएगी 4c की। तो बताइए 2a की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1। बताओ b की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1। अब बताओ 4c की वैल्यू 8 है तो c की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2। तो बताइएगा आप लोग क्या कर रहे हैं a + b + c। तो 1 + 1 और +2 मेरे अकॉर्डिंग तो 4 आंसर होना चाहिए अरुण जी। क्या बात है भाई, बोलो फटाफट, कहीं मैंने गलत कर दिया क्या। अभी देखा सर टेस्ट चल रहा था तो ठीक है ना। बहुत स्वागत है भाई अरुण, कोई बात नहीं, आप तो जब आ जाओ आपका स्वागत है, भव्य स्वागत है। हाँ भाई ठीक है कोई बात नहीं, है ना। बोलो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, बताओ सब कुछ क्लियर है यहाँ तक। आपके अपने जो साथी हैं पुराने उनको जरूर बताइएगा कि सर मेरी क्लास जो है
7 बजे इस चैनल पर चलती है, उसको जरूर देखें, ठीक है ना। मंडे से अपन कोई एक चैप्टर उठाएंगे, मंडे से संडे। अच्छा सुनो, हाँ एक बात और, संडे को स्पेशल क्लास रहती भाई, 1-1.5 घंटे की बेसिक रहता है। तो कल का जो टॉपिक है वो है डेसिमल नंबर का, ठीक। थोड़ी थ्योरी चलेगी, उसके बाद क्वेश्चन भी चलेंगे। तो कल की क्लास थोड़ी सी लंबी रहेगी, 1.5 घंटे की लमसम रहेगी संडे को। हाँ, संडे स्पेशल क्लास चलेगी, टाइम सेम रहेगा 7 बजे। हाँ, तो जरूर जुड़ना चाहिए आप लोगों को, किसी भी तरीके से भूलना नहीं है कल की क्लास में। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो जोड़िएगा, काफ़ी मजा आएगा, क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से करवाऊंगा मैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। ओके चलो बेटा, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बोलो फटाफट। अब तो बता दो आंसर भाई, अब तो बता दो, सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया भाई। चलो कोई बात नहीं बेटा, है ना, कोई बात नहीं। यहाँ देखो भाई, मैं कर रहा हूँ, देखो बेटा, 43/30, 43/30 बेटा 1 + 13/30, ओके। 13/30, ओके डन। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? चलो बेटा यहाँ पर ओके। चलो तो बेटा 30/13, देखो बेटा 13 2 जा 26, 4/13, डन हो गया ना। तो 13/4, तो 4 4 जा 4 3 जा 12 + 1/4, क्लियर हो गया ना। बस यहीं पे खत्म कर दो, यहीं पर खत्म कर दो क्लास का ये क्वेश्चन। सॉरी, यहाँ देखो बेटा, ये किसकी वैल्यू है भाई? ए की वैल्यू है, आपको पता है सिर्फ ये रखा है। ये 2b की वैल्यू है, ओके बताओ। और ये 3c की वैल्यू है, और बेटा ये किसकी वैल्यू है? डी की वैल्यू है, ठीक है ना। तो फटाफट बताइएगा, ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1। 2b की वैल्यू 2 है, तो b की वैल्यू कितनी होगी भाई? 1। 3c की वैल्यू 3 है, 3c की वैल्यू कितनी है भाई? 3 है। तो बताओ c की वैल्यू कितनी हो गई? 1। और डी की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 4। चलो पुट करो फटाफट, चलो पुट करते हैं। ए की वैल्यू 1 प्लस बी की वैल्यू बेटा 1, सी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 4। तो बेटा देखो 3 और 4 7, बेटा 7 ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बोलो। वेरी गुड श्रेया, श्रेया वेरी गुड, चलो कमाल कर दिया। खुशी शिकरवार, स्वागत है आपका। अच्छा अभी अभी पहुंच गई होंगी आप घर पे, बहुत अच्छे से, वेरी गुड। अरुण जल्दबाजी मत करिएगा भाई, अरुण जल्दबाजी मत करिएगा। हाँ ठीक है, मुझे पता है कि गलत टाइप हो गया है, वेरी गुड। ठीक है, अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से करो, ठीक है ना। हाँ, क्लास में टाइम से जुड़िया कर। हाँ, जब तक आप टाइम से नहीं जुड़ेंगे तब तक मजा नहीं आएगा क्लास को करने में, ठीक है। टाइम से जुड़िएगा, सारे कॉन्सेप्ट समझिएगा, फिर आगे क्वेश्चन करिएगा। कोई बच्चा ऐसा नहीं है शुरुआत से क्लास में जुड़े और क्वेश्चन ना कर पाए। मतलब यह है कि क्लास में शुरू से जुड़ना बहुत जरूरी है। हाँ, बिना पेन के नहीं करना है भाई अरुण जी, कॉपी और पेन लेके बैठना है, ठीक है ना। मुझे पता है कि आप बहुत होशियार बच्चे हैं। यस सर, जस्ट अभी आए हूँ, थैंक यू ना। खुशी जी का भाई तारीफ करने का मन कर रहा है। ये लड़की अभी भी बताओ कोचिंग से आई और तुरंत जो है उसने पानी भी नहीं पिया और तुरंत लाइव कर दी क्लास। पानी पी लो बेटा, अब आराम से, क्लास तो चली रही है। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये लो भाई, कौन करेगा इसका आंसर, बताओ भाई। ये तो आसान है भाई, ये तो आसान है, फटाफट। ये तो आसान क्वेश्चन है, बोलो आसान क्वेश्चन है। आज आप लोगों में एनर्जी नहीं लग रही भाई, मजा नहीं आ रहा कुछ क्लास करने में, मजा नहीं आ रहा। अच्छा कल जो है शाम को 7 बजे, कल संडे है ना, सभी लोगों की छुट्टी है ना। हाँ, कल शाम को 7 बजे इसी टाइम पे
बेसिक कोई भी क्लास 6 का बच्चा देख सकता है, 7 देख सकता है, 8 का, ठीक है। आप यूपीएससी तैयारी करते हो उसके भी देख सकते हैं, एमपी वर्क 3 भी कोई भी एग्जाम हो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, कल की बेसिक क्लास। ओके। हम्म। मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके आंसर का, बोलो। देखता हूँ तुम लोग कितना इंतजार करवाओगे मुझसे। इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, 29 का टेबल नहीं आता क्या? बोलो 29 का टेबल नहीं आता, मैं समझ गया। आपके टीचर ने सही तरीके से टेबल नहीं पढ़ाया है। मुझे 40 तक के टेबल आते थे। बोलो। आपको 29 का टेबल नहीं आ रहा है, वाह भाई वाह, क्या बात है। खुशी का आंसर आ गया है, वेरी गुड बेटा। और देखते हैं कितने बच्चे आंसर बता रहे हैं भाई। खुशी की मैथ तो अच्छी है, ये बात साबित हो गया भाई। हम्म। यानी कि खुशी का पढ़ाने वाला जो टीचर है वो बहुत अच्छा है। खुशी को जो भी पढ़ाता है उस वो टीचर बहुत अच्छा है। बताओ, खुशी की तारीफ करनी चाहिए टीचर की, दोनों की कर देते। हाँ, टीचर की पहले करनी पड़ेगी मुझे। खुशी बताएगी, बताओ टीचर की करनी चाहिए तारीफ या खुशी की? बताओ जल्दी बताओ, है ना। देखो, और कोई आंसर नहीं कर रहा क्या? बताओ। श्रेया का अभी तक आंसर नहीं आया, अरुण का आंसर नहीं आया, विवेक का आंसर नहीं आया। जल्दी बताओ फटाफट। जब तक ये बच्चे आंसर नहीं करेंगे तब तक मैं करवाऊंगा नहीं सोल्यूशन, भले ही गलत आंसर टाइप करो। टीचर की खुशी जानती है ये बात की, देखो देखो, तारीफ करने से खुशी मिलती है, खुशी तो ऑलरेडी खुशी है, उसको खुशी किस बात की मिलेगी? बताओ। टीचर खुश हो जाए वही बढ़िया है ना। ठीक है, मैं पर्सनली टीचर से जाके भी तारीफ कर दूंगा, ठीक है ना। बोलो, क्लियर है ना? ओके, चलो आगे बढ़े। देखो भाई, मुझे ही करना पड़ेगा लगता है। कल शाम को 7 बजे जरूर जुड़ना चाहिए आप लोगों को, जुड़ना मत भूलिएगा कल इवनिंग 7 PM पर, ठीक है ना। ओके, चलो। 79/29, 79/29, बट आप जानते हैं कि 29 टू जा 58 होता है, और 58 में 21 जोड़ेंगे तब 79 होगा, और 29 बोलो। अरे भाई 58, 68, 78 और +1 20 हो गया कि नहीं हो गया? बोलो 21, वेरी गुड। 29/21 बोलो। तो 1 + 8/21 बोलो, क्लियर है ना। लेकिन थोड़ा सा रुकिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अरुण 2 आ रहा है, देखते हैं बेटा, इधर देखो अरुण, ठीक है ना। इधर देखो बेटा, मेरी बात समझो, ठीक है ना। टफ क्वेश्चन था बड़ा, जिसने दिमाग यहाँ पे लगा दिया उसका हो जाएगा भाई। ये देखो यहाँ पे ये 2 दिख रहा है, तुमको यहाँ पर 2 छोड़ना पड़ेगा। कैसे? इधर देखो भाई, देखो यहाँ 2 छोड़ के चलना पड़ेगा, मतलब 2 में इंटू 4। बताओ कितना आया था, बताओ। 29 है, 20 × 1 = 21, और यहाँ 8 बचेगा तो 2 में इंटू 4, और यहाँ पे 2 बचना चाहिए, यहाँ पे 2 छोड़ना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, 21/4 करना पड़ेगा, तभी आंसर नहीं आप कर पा रहे थे। बोलो, ठीक है श्रेया जी, समझ लो भाई, ठीक है चलो। तो 4 5 जा 20 और +1/4, क्लियर हो गया ना? बोलो, ठीक है चलो। अब बेटा बात करते हैं यहाँ पे, देखो बेटा यहाँ पे आप थोड़ा सा तुरंत कंपैरिजन करवाइएगा। बोलो, एक्स की वैल्यू बताओ बेटा कितनी हो गई? 2। एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 2, ठीक है ना। चलो बेटा यहाँ पे देखो, वाई की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 1, ठीक है ना। ये 2 आपको यहीं छोड़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखना बेटा, है ना। ठीक है, ये बताओ 5 किसकी वैल्यू हो गई बेटा? जेड की वैल्यू कितनी हो गई? 5। और देखो बेटा, ये सेम टू सेम मैच कर रहा है, देखो बेटा, ये सेम टू सेम 1/4 मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर यहाँ पे डी होता तो बेटा ये 4 किसकी वैल्यू हो जाती? डी की। बोलो, मोनू का आंसर सी आ रहा है भाई, ठीक है ना। खुशी का आंसर बी आ रहा है, ठीक है ना। और अरुण का आंसर 2 आ रहा है, 2 बोले तो डी आंसर आ रहा है। अभी चेक हो जाएगा बेटा, यहाँ देखो
टू बेटा यहाँ देखो, 2 में इंटू एक्स की वैल्यू बताओ बेटा, एक्स की वैल्यू कितनी है भाई 2, प्लस 3 में इंटू वाई की वैल्यू बताओ बेटा, वाई की वैल्यू 1, और माइनस जेड की वैल्यू बेटा 5, ठीक है ना। तो 4 और 3 7, 7 में से 5 जाएगा बेटा। अरुण का आंसर वेरी गुड है। मैं अरुण का नाम लिख देता हूं, अरुण का आंसर बहुत अच्छे है बेटा, इस टफ क्वेश्चन का अरुण ने आंसर दिया, वेरी गुड। अब की बार लगता है अरुण ने पेन उठा लिया भाई साहब, बोलो अरुण बताइएगा, माइंड में किया था या पेन से किया था, जल्दी बताओ फटाफट। बोलो भाई, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। बस आपकी क्लास और फिक्स टाइम पे आज छोड़ेंगे 8 बजे, ठीक है ना। श्रेया डी, वेरी गुड। श्रेया का आंसर थोड़ा लेट आया, थोड़ा सा लेट है, थोड़ा सा लेट है, बोलो। वेरी गुड निशु, निशु, श्रेया, अरुण, ठीक है ना, वेरी गुड। उसी ने अपनी तारीफ के चक्कर में जल्दबाजी कर दी, ठीक है ना, क्वेश्चन भी भाई टफ था। देखो मैं हमेशा कहता हूं, उठा लिया ना पेन, वेरी गुड, वेरी गुड। बोलो करें अगला क्वेश्चन, ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा समझिएगा। और बेटा यहाँ इक्वल लगा हुआ है भाई, यहाँ पे इक्वल, हाँ चलो, ये यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है भाई, ठीक है ना, ये यहाँ पे इक्वल है भाई, ठीक है ना, इक्वल है, ओके, यहाँ इक्वल है भाई, ठीक है ना, ओके। चलो बेटा देखो आराम से करना भाई, आराम से करना, ये क्वेश्चन भी टफ है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट से ज्यादा, 1 मिनट से ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। हाँ चलो करिएगा, 1 मिनट से ज्यादा समय दे रहा हूँ आपको। बोलो कौन बताएगा, ठीक है ना, ठीक है। अरुण पेन उठा ही लिया तो इसका भी सही आंसर बताइएगा, जल्दी फटाफट, हालांकि आसान नहीं है क्वेश्चन, आसान नहीं है, फिर भी आंसर बताइएगा आप लोग। देखते कौन मंच कौन जो है बच्चा सबसे पहले आंसर बताएगा और सही आंसर बताएगा, ये भी जरूरी है, सही आंसर कौन बताएगा। बोलो फटाफट बोलिएगा। ठीक, अच्छा सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे थोड़ा सा जो है क्वेश्चन में मिस्टेक है भाई, ठीक है ना, मैं यहाँ पे 15 कर रहा हूँ, 14 कर रहा हूँ, 16 कर रहा हूँ बेटा, 17 कर रहा हूँ, क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर था। अब बताइएगा बेटा 15, 14, 16, 17, अब तो कर ही सकते हैं आप आंसर, क्वेश्चन गलत था, ऑप्शन इसके गलत थे, अब मैंने सही कर दिए हैं भाई, ठीक है बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, फटाफट बोलिएगा, कौन बच्चा करेगा सबसे पहला आंसर, ठीक है ना। बोलो, ठीक है ना। अरुण वेरी गुड, निशु वेरी गुड, 15, बहुत बढ़िया आंसर, कमाल कर दिया अरुण ने, कमाल कर दिया अरुण ने भाई, ठीक है ना, ओके चलो। और कोई आंसर दे रहा है क्या, और कोई आंसर देना चाहता है, जल्दी बोलो फटाफट बोलो। गलत आंसर ही बताएंगे ऐसे क्वेश्चन में तब भी आपकी तारीफ है भाई, तब भी तारीफ है आपकी। हम्म बोलो, ठीक है ना। अच्छा कल के क्वेश्चन बहुत मजेदार होंगे, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, टॉपिक तो जरूर बेसिक है, लेकिन जब हम पीवाईक्यू करेंगे आगे जो है, आने वाले जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में, उससे काफी मजा आएगा। तो कल की क्लास जुड़ना मत भूलिएगा बेटा, है ना, कल की क्लास जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है ना। चलो बेटा मैं करवाता हूँ, इधर देखो भाई, इधर देखो मैं करवाता हूँ भाई, इधर देखो चलो, 53 बाई 45,
चलो बेटा 1 प्लस 8/45, क्लियर है ना। चलो बेटा यहाँ पे देखो 45/8, 8 5 जा 40 प्लस 5/8, बोलो 8/5। बेटा यहाँ रुक जाओ, देखो बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके दो तरीके भाई, देखो जरा गौर से देखना, 1 प्लस 3/5, लेकिन यहाँ पे देखेंगे 3/5 नहीं बेटा, यहाँ माइनस का 2/5 है। क्या है बेटा, माइनस का 2/5 है, दिख रहा है, बोलो माइनस का 2/5 दिख रहा है क्या, बिल्कुल। तो बेटा यहाँ पे देखो ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 2 माइनस 2/5 कर सकते हैं। देखो बेटा इसको सॉल्व करो, देखो बेटा आ रहा है 8/5, 5 2 जा 10, 10 माइनस 2 8/5, बोलो ये भी तो कर सकते थे, बोलो नेगेटिव रिमाइंडर नहीं बताया मैंने क्या, बोलो 8 को 5 से डिवाइड करेंगे भाई, तो 5 2 जा 10 बेटा माइनस का 2, बोलो माइनस का 2, बोलो नेगेटिव रिमाइंडर बताया था मैंने। डिविजिबिलिटी रूल को सही से नहीं पढ़ा, और सही से जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा तो आगे तो दिक्कत हो जाएगी फिर, बोलो क्लियर है। तो इसको हटा दिया जाए फिर, बोलो ये वैल्यू मैच करनी चाहिए ये वाली, देखो बेटा 2/5, यहां पर भी 2/5, तो ये गलत है, कौन सा सही है बेटा, ये वाला सही है, वेरी गुड। चलो बेटा फटाफट अब बताओ, आंसर बता देते हैं, बताओ ए की वैल्यू क्या है बेटा, ये रही 1, बी की वैल्यू बताओ बेटा 5, सी की वैल्यू बताओ बेटा 1 की 5, 1 की 2, ये रही सी की वैल्यू 2, ओके। तो चलो बेटा फटाफट रख दूं, 4, ए की वैल्यू बताओ बेटा कितनी होगी 1, प्लस बी की वैल्यू बेटा 5, और प्लस बेटा सी की वैल्यू जो है कितनी है 2, तो बताइए 4 प्लस 5 प्लस 6, तो बताइए 15, आंसर इज राइट, बोलो बोलो अरुण का आंसर वेरी गुड था, ठीक है ना, बोलो क्लियर है ना, ये रहा ये ऑप्शन, बोलो सी है आई थिंक, सी है आई थिंक, बेटा ये आंसर आ गया। हाँ खुशी आज की क्लास थोड़ी सी टफ थी बेटा, कोई बात नहीं, हाँ कल जरूर जुड़िएगा बेटा, है ना, कल जरूर जुड़िएगा शाम को 7 बजे, ठीक है ना। एक एक कप चाय बढ़िया सी, हाँ नमकीन के साथ में, ठीक है ना। कल की क्लास 7 बजे जुड़ना है, और 1.5 घंटे क्लास चलेगी कल भाई, मैं पहले बता दे रहा हूँ 1.5 घंटे क्लास चलेगी भाई, बेसिक भी है टफ भी है। तो आज की क्लास बेटा देखो थोड़ी सी टफ है, मुझे लग रहा है कि आप लोगों का आंसर नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि टफ है, ओके। चलो बेटा कल की क्लास देखो, टाइम तो पूछिएगा मत, पर डे 7 बजे आपको आना है, पर डे, पर डे 7 बजे 7 PM पर, ठीक है ना बेटा। देखो इसको देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करवाए हैं शुरुआत में, बस क्या था कि ये क्वेश्चन रहता था और ये आंसर रहता था, तो इस क्वेश्चन को, हाँ एसकेटी याद दिला दिया ना अरुण, बहुत अच्छे। तो बेटा देखो एसकेटी का मतलब क्या होता है, ये हमारे ऑफलाइन के बच्चे ही जानते हैं, एसकेटी का मतलब ऑफलाइन के बच्चे ही जानते हैं एसकेटी क्या होता है। तो बेटा इसका आंसर आपको कमेंट में करना है, कमेंट में करना है बेटा इसका आंसर, ये रहा होमवर्क, ठीक है ना, कमेंट में करना है इसका आंसर, बोलो। लेकिन कैसे करोगे बेटा, ऐसे क्वेश्चन हमेशा बाई ऑप्शन ही होते हैं, और बाई ऑप्शन करोगे, इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं है बेटा। कभी कभी अगर आपकी किस्मत खराब होती है तो ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाते हैं, तो चारों ऑप्शन आपको चेक करने पड़ेंगे इसमें, और इसका आंसर कमेंट में जरूर करिएगा। तो आज की क्लास थोड़ी सी एनर्जी लेस, क्वेश्चन टफ, लेकिन कल एनर्जी के साथ में 7 PM पर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है ना, और मिलते हैं आपको कल की क्लास में, ओके। तो यहीं पर अपनी क्लास को वाइंड अप किया जाता है, और उम्मीद करते हैं कि कल आप लोग ऑन टाइम 7 भाई, हाँ कल तो टाइम से आऊंगा मैं, कल टाइम से आऊंगा भाई, ठीक है ना, ओके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।